किसी के घर में कोई एक आईपीएस अधिकारी हो तो घर परिवार मोहल्ला गांव से लेकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और इस बात पर एतराते हैं कि उनका जानने वाला आईपीएस अधिकारी है। लेकिन हम आज जिस घर में हैं इस घर के 4 लोग आईपीएस पदाधिकारी हैं। हमारे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं दरअसल यह आईपीएस एमबी राव का पूरा परिवार है। एमबी राव जो झारखंड में डीजीपी रह चुके हैं और आज वह रिटायर हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एमबी राव हैं और उनके आसपास उनका पूरा परिवार है, उनकी बेटी है, उनका बेटा है और उनका दामाद है। कौन कहाँ है और कहाँ पर पोस्टेड हैं तो जानना चाहेंगे। सर बताइए कि तस्वीर में कौन कौन है। ये मेरा बेटा हर्षवर्धन एडिशनल डीसीपी साउथ दिल्ली है अभी, सबसे शुरू में जो। हाँ। और उसके बाद दामाद विक्रांत पाटिल आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस बटालियन 5th का कमांडेंट है विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में, और बेटी दीपिका पाटिल विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट का एसपी है। अच्छा, मतलब बहू नहीं है, उसके बाद बहू भी आई ना, बहू मेरा बेटा का अपना पसंद है कि वो चाहा कि होम मेकर नौकरी करे, उनको कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन सिविल सर्वेंट नहीं चाहिए क्योंकि सब लोग पूरा घर में हो जाने से फिर बात है कि सबके प्रेरणा स्रोत सर आप ही रहे होंगे। और ये क्यों लगा कि सभी को आईपीएस बनाना है? ये लोग नहीं एक्चुअली देखिए फिर बहुत लंबी हो जाती है। आप इसका हिस्ट्री में जाएंगे, ऐसा है कि ये लोग 2006 और 8 का बैच का इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट्स है। मेरा दामाद और बेटा तो बैचमेट्स है, बेटी उनका 2 साल जूनियर है। ये बिट्स पिलाने में पड़े हैं। तो आपको जान होगा कि 2008-9 में एक सब प्राइम क्राइसिस करके पूरा दुनिया का एक आर्थिक मंदी आई है। वो अमेरिका से प्रारंभ हुआ, बड़े बड़े बैंक्स दिवालिया हो गया, कई नौकरी गई और आर्थिक मंदी इतना बुरी तरह से आई है कि उन दिनों में इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे बिट्स फैलाने जैसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट में भी कैंपस इंटरव्यू अच्छा नौकरी मिलना बंद हो गया। तो उस समय फिर सभी लोगों का ध्यान जो है सरकारी नौकरियों के ऊपर ज़्यादा पड़ा। तब ये लोग सब सिविल सर्विसेज परीक्षा लिखने लगे। तो उसी क्रम में ये लिखे थे। कोई ऐसा नहीं कि मैं उनको बोला कि तुम लिख के बनो। इनफैक्ट इन लोगों को जब आईपीएस बनने के बाद मैं कम से कम 10 बार काउंसलिंग किया था कि आप लोग सोच लो कि बना, आप अपना काबिलियत दिखाए कि हम ये परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, जाके कोई दूसरा नौकरी कर लो। तो ऐसा इसलिए है कि देखिए ये जब आप बहुत लंबी कहानी है सबका। जब हम लोग यूपी सिविल सर्विसेज सब में आके आईपीएस में आके नौकरी करने लगे, इसकी एक उसका एक तरह का डिग्निटी अटैच था, एक तरह का उसमें उस सर्विस का एक बहुत बड़ी लोगों में मान्यता था कि अगर ये सर्विस का हो तो लोग ईमानदार है, बढ़िया काम करता है और इनको विश्वास कर सकते हैं इनको ऊपर। जैसे एक उदाहरण बता देता हूँ। मैं ये एसपी प्रोबेशनर था जहानाबाद जिला में। एक जो गांव में कोई जातीय दंगा टाइप का हो गया, बहुत सुबह से शाम तक बवाल होते रहा, बहुत लोगों को चोट लगा, पुलिस फोर्स लग गया। हमारे ट्रेनी एसपी साहब सुरेश कुमार भारद्वाज साहब बहुत ही नेक इंसान, इतना जेंटलमैन, वो हमको भी लेके वहाँ गए, सबको समझाए और लोग मान नहीं रहा था। फाइनली वो बहुत लोगों से बात कर कहा कि अच्छा सुनो, हम एक इंक्वायरी लगा देते हैं। ये इंक्वायरी जो है ये आईपीएस अफसर अभी जो नया आया है ये एमवी राव करेंगे। तो सारे गांव वालों बोला कि अच्छा ये आईपीएस अफसर है, ये इंक्वायरी करेगा, ठीक है करना। तब हम ठीक है वेट करते हैं कल तक। वो एक उसका उस समय एक तरह का मान्यता था कि अगर आईपीएस अफसर है तो ईमानदार है और अच्छा काम करेगा और इनका विश्वास किया जा सकता है। आज कहीं ना कहीं इस स्थिति में कोई बदलाव है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो उसके लिए भी हम ही लोग जवाबदेह है। तो उस समय क्या है कि कम से कम इस सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए वेतन कम हो, कष्ट कुछ भी हो, तो ठीक था करना।
और वो समय प्रतिष्ठा हम लोग पाए हैं, लेकिन अभी वो प्रतिष्ठा उतना नहीं है। आज स्थितियाँ बदली है, तो बदली हुई स्थितियों में मैं सोचा था कि बच्चे बहुत काबिल है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर इंजीनियर्स है, कहीं भी जाने से अच्छा नौकरी मिलेगा, क्यों ये सब रफ एंड टफ में। दूसरा है कि पूरा सामाजिक परिप्रेक्ष्य बदल रहा है। आज केवल एक सरकारी नौकर होने के मात्र से ही अगर हमको माफ़ करेंगे लोग, हर के बारे में नहीं है, कि अगर कोई हमको चोर बोले तो 99% लोग बोले कि जरूर होगा क्योंकि आईपीएस अफसर है, जरूर होगा क्योंकि सरकारी नौकर है। तो इस टाइप का एक धारणा बनी हुई है, तो वो दुखदायक है। इस कारण से हम लोग सोचा कि अनावश्यक इसमें क्यों बच्चे आवे, कोई दूसरा नौकरी करे, लेकिन वो लोग माने नहीं है, कर रहा है। लेकिन एज ए फादर मैं केवल एडवाइस कर सकता हूँ, जब वयस्क बच्चे हैं और शादीशुदा है, अपना नौकरी, अभी ये 9वां साल का नौकरी हो गया उन लोगों का, हम क्यों गाइड करेंगे उनको, अपना ज़िंदगी है, वो लोग जिएंगे। इन लोगों की स्कूलिंग यहीं होगी चूँकि आप यहीं हाँ, ये डीएवी शामली में पढ़े हैं ना, बेटा और बेटी दोनों? दोनों 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 दोनों। डीएवी शामली में डीआर सिंह साहब इनके प्रिंसिपल थे उस समय, और अभी भी है, कभी कभी मिलते रहते हैं। पढ़ाई तो एकदम शानदार था उस समय डीएवी शामली में, अभी भी होगा, आई डोंट नो, बच्चे लोग रहते हुए। रांची में बच्चों का पढ़ाई अच्छा है। अभी ऐसा होता होगा सर, किसी अनुसंधान में ये लोग फंसते होंगे तो आपसे राय लेते ना, एक्सपीरियंस का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इससे बिल्कुल बचते हैं। देखिए, इसलिए बचना चाहिए कि आप कभी भी ये प्रोफेशनल इश्यूज में दूसरों को राय नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर हर राज्य अलग है, हर प्रांत अलग है, हर जगह का पुलिस का अपना रीति रिवाज, हर जगह का समस्याओं का अपना निदान है। तो दूसरा है कि उनको मेरा राय की क्या ज़रूरत है, वो हमसे ज़्यादा काबिल है। ये पेंटिंग कौन बनाई? ये बेटी दीपिका बनाई, डेट देख रहे हैं ना आप लोग, 7/6/2003। ये एक्चुअली गुमला के एक रमणीक छोटे से टोंगरी पर स्थित गांव का है। तो उस समय हम लोग, छोटी बच्ची थी वो गुमला, हम एसपी थे तो 2002 में आई। तो उस समय जो वो देखी, वो विजुलाइज करके फिर कुछ महीनों के बाद, 2-3 ट्रायल्स के बाद ऐसे बनाई। तो बाद में यहाँ पर एक ज्ञान मिस्त्री जी नाम का वो क्या है, शांति निकेतन का पढ़ा हुआ एक अच्छा पेंटर थे, आर्टिस्ट, बहुत बुजुर्ग आदमी। तो वो हमारे बेटी को पेंटिंग सिखाए, और यहीं रांची में इसी अवधि में 2002-03 उस समय में। और वो बहुत ही विद्वान है। तो हाँ, वो हम बताते, ये जैसा ये भी वहीं गुमला साइड का अपना एक गांव के सीन का बात है। घर के सामने नगाड़ा? हाँ हाँ हाँ। तो ज्ञान मिस्त्री साहब उनको सिखाया बहुत अच्छी तरह से, उस समय से लेकर अभी भी बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। अब ये सब जो है लेटेस्ट है, धीरे धीरे इस से ये क्या है कि 2011 आप देख रहे हैं ना, ये कहीं बाहर गया तो दूसरा देश में, वहाँ कोई म्यूजियम में फोटो खींच के ला के उसको देख के बनाना। हाँ, जैसा ये बता, ये सब वही है। जैसे इधर देखे, यहाँ पर बाहर भी है। ये जो है एक्चुअली पेरिस में लुब्रे म्यूजियम पेरिस में ये ओरिजिनल पेंटिंग है। तो लेकिन जब यूरोपियन फीचर्स है, और इनफैक्ट ओरिजिनल ये बच्चा का ये कच्ची नहीं है, वो फोटो खींच के लाई बेटी, वो अपना बनाई है। ये 2004 में। हाँ हाँ हाँ। तो उस तरह से इस घर में जितनी तस्वीर लगी है वो बेटी की। नहीं नहीं, बहुत है एक्चुअली, एकदम दो तीन बड़ा बड़ा बक्सा भर के है। कुछ हम लोगों का गांव के घर में है, कुछ वो दिल्ली का बेटा का घर में है। और वो किसी को गिफ्ट करना है तो अपना एक पेंटिंग बना के दे देती। इस कोविड पीरियड में भी उनको कोविड हुआ था 10-15 दिन, उस समय 3-4 पेंटिंग बना ली। अभी सर्विस में रहते हुए भी पेंटिंग? हाँ हाँ हाँ, करते रहते हैं। पापा जो है पुलिसिंग के अलावा कुछ नहीं कर पाए, बेटी? हम अरे हम तो किसान का बेटा है, हम तो
केवल ये जानता है मेहनत करना और ईमानदारी से रहना, बाकी हमको बहुत कुछ सीखने के लिए कहाँ मिला। जाइएगा सर, गांव में इतना बड़ा घर है छोटा? देखिए, हम लोग का गांव का घर भी जनरली बड़ा ही होता है, तो भले इतना भव्य ना हो, क्लीन ना हो, तो गांव तो बड़ा विशाल होता है हर जगह पर। ये थे एमबी राव, जिनके परिवार से ये इनको लेकर 4 लोग आईपीएस पदाधिकारी हैं। कहा जाता है कि भारत में एकलौता ऐसा परिवार है जिनके परिवार से 4 लोग आईपीएस पदाधिकारी हैं। आपने 1-2 जरूर सुना होगा, लेकिन 4-4 लोग आईपीएस हों ऐसा अब तक भारत में नहीं हुआ। और ये सौभाग्य भी जो है झारखंड को ही मिला है, क्योंकि एमबी राव यहीं पर नौकरी करते हुए इनके दोनों बच्चे यहीं से पढ़े, जैसा कि इन्होंने बताया कि डीएवी श्यामली से पढ़कर निकले हैं। और आज चूँकि एमबी राव रिटायर हो रहे हैं, और रिटायरमेंट के वक्त इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके बच्चे पढ़ लिख कर आज आईपीएस पदाधिकारी हैं, और जिस तरह से ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से इन्होंने अपनी सेवा दी, ये भी अब देश की सेवा दे रहे हैं। अपने सहयोगी विवेक के साथ सनी सारद, द फॉलोअप। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in